हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज तो आपने देख रहा है कि भाई ये लास्ट सप्ताह है, लास्ट वीक है एक्सपायरी का, मंथली एक्सपायरिंग का। इस थर्सडे को मंथली एक्सपायरी रहेगी और इसलिए इस हफ्ते जो है बाज़ार में हलचल देखने को मिल सकती है। कारण ये होता है कि जो मंथली एक्सपायरी होती है वो इंडेक्स की भी होती है और स्टॉक्स की भी होती है, और जो वीकली एक्सपायरी होती है वो केवल इंडेक्स की होती है। तो वीकली एक्सपायरी में तो क्या होता है, इंडेक्स में हलचल होती है और स्टॉक थोड़े से रिलेटिवली कूल होते हैं, और स्टॉक्स में हम थोड़ा जो ऑपरेटर अपनी पोजीशन बनाता घटाता रहता है इंडेक्स की मैनेजमेंट के लिए। पर जो मंथली एक्सपायरी होती है उसमें हर चीज़ की मैनेजमेंट करनी होती है, स्टॉक की भी करनी होती है और इंडेक्स की भी करनी होती है। तो यहाँ उद्देश्य बेसिकली क्या होता है, बड़े ऑपरेटर्स का आप दिमाग लगाएंगे वो इस तरह से एक्सपायरी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो कामझाम है वो जो है आउट ऑफ मनी हो जाए, यानी ऑप्शंस है तो वो आउट ऑफ मनी हो जाए, और अगर फ्यूचर्स है तो उसमें उनको लॉस हो जाए। तो इस तरह से पोजीशंस के हिसाब से इस वक्त पोजीशन बनती है, माहौल बनता है और काफ़ी उठापटक रहती है। पर आज एक खास शेयर में उठापटक थी जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा स्टार्टिंग में, उसके बाद अपना रेगुलर प्रोग्राम शुरू करेंगे, और वो था ग्लेनमार्क। आपने देखा ग्लेनमार्क में आज तो हाहाकार मचा हुआ था। इसका आइडिया हमें कल ही लग गया था जब ये न्यूज़ फैल रही थी बहुत जगह कि भाई जो ग्लेनमार्क है उसकी जो है कोविड की जो दवाई है, माइल्ड कोविड की, वो अप्रूव हो गई है, और उसके पत्ते के रेट भी आ रहे थे, जो एक कहते हैं स्ट्रिप था उसका रेट भी चल रहा था 103 रुपये के आसपास था। तो कल ही लग रहा था कि भाई ये तो खुलेगा सीधा सीधा गैप अप ओपनिंग के साथ और फ्रीज हो जाएगा। तो आज ये शेयर कई बार फ्रीज हुआ और खुला, फ्रीज, फिर हुआ, फिर खुला, और शेयर में आज बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली। बहुत सारे मेरे से लोग पूछ रहे थे भाई सर इसका क्या करें क्या करें। मैंने कहा भाई मैं तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ क्योंकि इसमें आज वोलेटिलिटी रहेगी। बाकी आज के दिन ये एक स्विंग ट्रेड के लिए कह लीजिए या इंट्राडे ट्रेड के लिए स्पेशली बहुत अच्छा रहे। आदमी को जो है हौसला हो तो इंट्राडे में जल्दी खरीद के फटाफट बेच दे जहाँ मुनाफा हो। बाकी देखो जब मुनाफा होता है तो घाटे के चांस भी बने रहते हैं। तो अब अगर हम बात करें इस शेयर की तो आपके सामने आ गया कि आज कल ये शेयर क्लोज हुआ था पिछली बार 409 रुपये का, और आज एक बड़ी गैप ऑफ ओपनिंग यानी 450 के लेवल पे शेयर खुलता है और उसके बाद खुलते ही फ्रीज, फिर खुलता है, फिर फ्रीज, फिर खुलता है, फिर फ्रीज, फिर खुलता है, फिर फ्रीज। कई बार ये आज फ्रीज होता है, उसके बाद एक पीक बनाता है 573 की, ठीक है ना जी। और जो खुलता है जिस रेट पे वो तो आज का इसका बॉटम ही होता है क्योंकि आज इसने एक तरीके से मारूबोजू कैंडल बनाई, ओपनिंग मारूबोजू बुलिश कैंडल, और उसके बाद ये खुलता है और बहुत ऊपर चला जाता है 573 के लेवल पे। देखिए कितनी बड़ी तेजी दिखाता है, यानी लगभग अगर आज देखा जाए पिछली क्लोजिंग के मुकाबले आज जो इसकी पीक बनती है वो लगभग 165-170 पॉइंट ऊपर, रूपों पे ऊपर बनती है, जो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद ये गिरना शुरू होता है और इसकी क्लोजिंग जो है लगभग 519 पर होती है। आज इसमें दबाकर ट्रेड होता है, लगभग 9 करोड़ शेयर का इसमें ट्रेड होता है, और इसकी डिलीवरी जो चल रही है वो लगभग 16% 15% के आसपास है। यानी सारा काम इंट्राडे ट्रेडिंग के भरोसे ही चल रहा है। शेयर ने जो है बहुत ज़्यादा आज वोलेटिलिटी दिखाई, जिसके चलते ऐसा लगता है कि शेयर जो है कल परसों भी काफ़ी वोलेटिलिटी दिखा सकता है, क्योंकि सबको लग रहा है इसका माल बड़ा बिकेगा। अदरवाइज ये बहुत ही सुस्त ढीला शेयर है। मैं आपको इसका 1 साल का चार्ट दिखाता हूँ, आप देखिए कितना ढीला शेयर है। सारा साल इस शेयर ने कुछ परफॉर्म नहीं किया, और इसने तो बाकायदा एक बॉटम बना दिया था लगभग 161 रुपये का। इस साल के शुरू में ये शेयर 400 रुपये से ऊपर ट्रेड हो रहा था, उसका गिरता 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 161 के लेवल पर ये अभी रिसेंटली ही चला गया था। उसके बाद ये थोड़ा सा चढ़ा है और अब तो आज तो इसमें आग लग गई, इसने 52 वीक हाई बना लिया। तो अगर आप देखेंगे इसका 52 वीक लो वो 161 रुपये के आसपास का है, और 52 वीक हाई जो इसने आज टच किया था वो 573 रुपये के आसपास है। टोटल कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 14,500 करोड़ से भी ऊपर का है। तो आज तो मैं यही कहूँगा हाहाकार मचा हुआ था। वैसे अर्निंग के हिसाब से देखा जाए प्राइस अर्निंग रेशियो कंपनी की बड़ी रीजनेबल है, 11.4 है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे थोड़ी ज़्यादा है, 20 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री की देखेंगे नीचे दिया हुआ है 30 के आसपास है। प्राइस टू बुक रेशियो स्टैंड अलोन बेसिस पे बड़ा रीजनेबल है, 1.23 टाइम्स, और कंसोलिडेटेड बेसिस पर जो है वो 2.62 टाइम्स है। वैसे मैं कहूँगा बड़ा थका हुआ शेयर रहा ये पूरा साल, पर इस बार इसने
आज तो कमाल ही कर दिया और सारा श्रेय जाता है जो दवाई जिसकी चर्चा हो रही है। आइए बात करते हैं बाजार आज की। तो भाई आज बाजार में भयंकर वोलाटिलिटी रही, भयंकर वोलाटिलिटी रही। देखिए पीछे बाजार जो पिछली क्लोजिंग थी बाजार की वो थी 10,244 के आसपास। आज बाजार एक अच्छी गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है 10,318 के आसपास और उसके बाद ऊपर की तरफ भाग लेता है, फिर एक गिरावट करता है और गिरता जाता है और एक बॉटम बनाता है 10,277 का, यानी जो पिछली क्लोजिंग है उससे ऊपर का ही एक बॉटम बनाता है और उसके बाद फिर रफ्तार पकड़ता है और एक पीक बनाता है 10,393 की। यानी इसने इस दौरान का सबसे बड़ा पीक आज ही टच कर लिया था 10,393 का और उसके बाद जब एक पीक बनाता है खट से नीचे गिरता है, खट से नीचे गिरता है और एक फिर जो है उसके बाद ये नीचे गिर के लास्ट में थोड़ा सा बढ़कर 10,311 पे बंद हो जाता है। यानी पिछली क्लोजिंग के मुकाबले लगभग 0.65% की तेजी के साथ बंद होता है, यानी 66.80 पॉइंट्स की बढ़त के साथ बंद होता है। आइए अब बात करते हैं ऐसे कितने स्टॉक थे जिसमें 3% से ज्यादा की तेजी थी। आज अच्छे खासे स्टॉक थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉक्स थे जिनमें 3% से ज्यादा तेजी देखने को मिली और टॉप पे आज हमारा बजाज फिनसर्व बजाज ग्रुप का पैक था। सबसे ऊपर बजाज ऑटो, फिर बजाज फाइनेंस, फिर बजाज फिनसर्व, ये जो है टॉप पे थे और उसके बाद हमारे बाकी शेयर्स थे। पर आज टॉप पे हम कहेंगे बजाज भाइयों का दिन आज बड़ा था। तो यानी बजाज के जितने भी परिवार के लोग थे आज टॉप पे थे। अब बात करें 3% से ज्यादा गिरावट वाले शेयर, तो साहब एक भी नहीं था। टोटल गिरावट वाले शेयरों की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शेयर्स जो हैं बाजार में आज लालियाली में थे और एक शेयर जीरो पे था। HCL टेक ना बढ़ा हुआ था ना घटा हुआ था। यानी अब कितने बताया मैंने, 13 शेयर बताया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 शेयर तो हो गए जो लालियाली में थे, एक न्यूट्रल हो गया और इसका मतलब बाकी कितने बचे 36 शेयर। तो 36 शेयर हरियाली में थे, यानी 36:13 का रेशो था, कहना चाहिए इंक्रीज और डिक्रीज का। तो ओवरऑल बाजार में तेजी थी, पर हम यही कहेंगे गिरावट वाले शेयर तो आज ना के बराबर थे, जो गिरे भी थे वो हल्के फुल्के ही गिरे थे। आइए अब बात करते हैं आपके राज दुलारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक कौन सा निफ्टी के पीछे है, वो उसी को रेप्लिकेट करता है पर परफॉर्मेंस यानी वोलेटिलिटी ज़्यादा दिखाता है। भाई आज ये भी गैप अप ओपनिंग के साथ खुला। पिछली बार ये बंद हुआ था 21,338 पर, आज खुलता है 21,491 पर और उसके बाद ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, थोड़ा स्टेबल और फिर एक टॉप बनाता है, उसके बाद फिर गिरता है। इस दौरान एक जो बॉटम बनाता है वो बनाता है 21,425 का और जो पीक बनाता है जो नियर क्लोजिंग के वक्त ही बनाता है 22,078 का और उसके बाद एक बार तेजी से गिरावट दिखाता है, फिर हल्का सा उठ के बंद हो जाता है 21,708 पर। अगर पिछली क्लोजिंग से कंपेयर किया जाए, पिछली क्लोजिंग से, तो 0.25% की तेजी के साथ बंद होता है, लगभग 370 पॉइंट्स की बढ़त के साथ ये आज बंद होता है। अब अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट्स की तो आप देखेंगे टोटल 12 शेयर हैं, 12 में से जो है 11 शेयर हरियाली में रहते हैं, केवल एकमात्र शेयर सबसे देश का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक HDFC बैंक, देखिए विरोधाभास देखिए, सबसे बढ़िया सबसे अच्छा बैंक आज लालियाली में बंद होता है और बाकी सारे टुच्चे पुच्चे बैंक भी चाहे हो वो हरियाली में बंद होते हैं। सबसे मतलब रिलेटिवली छोटा बैंक IDFC फर्स्ट बैंक सबसे ज्यादा तेजी के साथ बंद होता है। तो यानी बाजार में नई नई बातें देखने को मिलती हैं। सबसे टॉप का बैंक, बढ़िया बैंक, श्योर अच्छा बैंक जो है लालियाली में और थोड़ा कंफ्यूजिंग बैंक, हल्का बैंक वो सबसे ज्यादा हरियाली में। यही शेयर बाजार की खूबसूरती है, जो चीज सोचोगे उसका विपरीत ही इसमें कुछ होगा। आइए अब बात करते हैं MKJ स्टॉक टॉक्स की। और MKJ स्टॉक टैक्स में आज मैं बहुत पॉपुलर, बड़ा फेमस, मेरे देखा कि इन्वेस्टर्स का बड़ा राज दुलारा शेयर है, गैस करिए, और उसका नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। भाई LIC हाउसिंग फाइनेंस के Q4 के नतीजे आ गए, एज एक्सपेक्टेड नतीजे थोड़े खराब हैं। अब बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो Q4 में जो है बाजार में इसने जो प्रॉफिटेबिलिटी अनाउंस की है उसमें अच्छी खासी लगभग 40% की गिरावट है। पर
इनकम जो है अगर हम पूरे साल की बात करें तो उसमें बढ़त है। आइए पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स की चर्चा करते हैं, फिर ईयरली रिजल्ट की बात करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट साहब जो हैं उसमें एक भारी गिरावट देखने को मिली है। क्वार्टरली रिजल्ट जो है 39% से गिरे हैं और गिरकर हो गए हैं 424 करोड़, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल कंपनी ने लगभग 700 करोड़, टू बी प्रिसाइज 696.91 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था। अगर हम सीक्वेंशियली देखें यानी क्वार्टर 4 को क्वार्टर 3 से कंपेयर करें, उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि क्वार्टर 3 में कंपनी ने 600 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमाया था। अब बात करते हैं क्वार्टरली इनकम की। तो जो क्वार्टरली इनकम है उसमें बढ़त देखने को मिली है। इस क्वार्टर में जो इनकम हुई है वो 4903 यानी 4900 करोड़ से ज्यादा की इनकम हुई है, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल इनकम रिलेटिवली कम थी, वो थी 4667 यानी 4667 करोड़। अब बात करते हैं पूरे साल की। अगर हम पूरे साल की बात करें तो प्रॉफिट लगभग फ्लैट है। इस साल 2019-2020 में कंपनी ने अराउंड 2400 करोड़ प्रॉफिट कमाया है। अगर खुल के बात करें तो 2403.66 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जबकि पिछले साल यानी 2018-19 में इसी कंपनी ने 2434 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। मतलब इस साल प्रॉफिट हल्का सा गिरा है, ऑलमोस्ट फ्लैट है, क्योंकि बहुत थोड़ी सी गिरावट प्रॉफिट में देखने को मिली है, लगभग 1.5% की। अब बात करें इनकम की तो इस साल इनकम पिछले साल के मुकाबले खासी ज्यादा है। इस साल 2019-2020 में जो इनकम है 19,700 करोड़ से भी ज्यादा है, जबकि इसी साल की मतलब पिछले साल की बात करें तो उसके अंदर इनकम कम थी, वो लगभग 17,400 करोड़ के आसपास थी। कंपनी के डायरेक्टर्स खुश हुए और उन्होंने 8% यानी 8 रुपए पर शेयर अर्थात 400% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अब बात करते हैं कंपनी की अपनी फीलिंग की। कंपनी कह रही है कि देखिए हमारा धंधा क्या है, हम तो घर खरीदने और कंस्ट्रक्शन के लिए लोन देते हैं और कोविड के चलते बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, नए लोन्स भी कम लोग लेंगे और इसके साथ साथ पुराने लोन को चुकाने में भी दिक्कतें आ सकती हैं, जिसके चलते कंपनी को लगता है उनके बिजनेस उनके व्यापार पर एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के प्राइस चार्ट की। देखिए आज कंपनी का शेयर हमारे शेयर बाजारों में बहुत गिरकर बंद हुआ, लगभग 5.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ। पिछले सेशन के अंदर ये शेयर जो है बंद हुआ था 284 पर और आज खुलता है 280 के नीचे और खुलने के बाद एक बॉटम बनाता है 266 रुपए का और एक पीक बनाता है लगभग 280 रुपए का। उसके बाद जाते जाते बंद होता है 268 रुपए पर यानी 5.69% की गिरावट के साथ। अगर कंपनी का 52 वीक हाई देखेंगे तो वो 587 का है और 52 वीक लो देखेंगे तो 185 का है। कहीं ना कहीं शेयर जो है 52 वीक लो और 52 वीक हाई के बीच में ट्रेड हो रहा है टुवर्ड्स इट्स 52 वीक लो, यानी कहीं ना कहीं अपने 52 हफ्तों की कहना चाहिए लोएस्ट प्राइस के आसपास है, उसके ज्यादा नजदीक है। वैसे शेयर बहुत अच्छा है, अगर आप इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 5.64 है, जबकि इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो 13.7 टाइम्स है। कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 1 से भी कम है, काफी अट्रैक्टिव है, लगभग 0.73 है। कंपनी आते जाते अच्छा डिविडेंड देती है। कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है लगभग 3% के आसपास है। कंपनी में आज जो है लगभग 1,60,00,000 का ट्रेड हुआ, जिसमें 28-30% के आसपास डिलीवरेबल ट्रेड्स हैं, यानी कंपनी कहीं ना कहीं अपने डिलीवरेबल ट्रेड्स अच्छे इंजॉय करती है। आइए अब बात करते हैं कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो हमें देखने को मिलता है कि प्रोमोटर्स के पास लगभग 40% के शेयर हैं और एफआईज का इसमें होल्डिंग अच्छा खासा है, लगभग 32% का। और अगर आप ध्यान से देखेंगे एफआईज ने रिसेंटली इसके अंदर होल्डिंग को बढ़ाया है। इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी की भी होल्डिंग है और उन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। इसके अंदर म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग है और अगर आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे तो ओवरऑल अच्छी खासी बड़ी है। और बचे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी आप और हम लोगों की होल्डिंग इसमें लगभग 9% है, यानी लगभग 91% माल जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और प्रोमोटर्स के पास है।
आइए अब इसका टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। आप देखेंगे काफी समय से जो शेयर है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स में ट्रेड हो रहा है और इसके साथ लगातार आप देखेंगे ऊपर 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 जा रहा था और लेटली इसने अपर बोलिंजर बैंड को टच भी किया था, पर आज इसने एक खासी गिरावट दिखाई थोड़े दिनों के बाद। पिछले 2 दिन से लगातार कुछ कंफ्यूज लग रहा था शेयर और आज काफी भारी गिरावट दिखाई और आज इसको आपको जान के हैरानी होगी, इसने जो लो बनाया वो अपने 50 वीक्स EMA से भी नीचे बनाया, तो यानी वो कहीं ना कहीं आज इसमें बहुत भारी कमजोरी देखने को मिली और ये ऑल्दो मीडियन बोलिंजर बैंड के मीडियन लाइन को ब्रीच नहीं कर पाया पर खासा उसके नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। आज की कैंडल बहुत ज्यादा बेरिश कैंडल है और ओपनिंग मारूबोजू बेरिश कैंडल बनी है और विक जो है थोड़ी ज्यादा, अगर थोड़ी और कम होती तो हम कहते हैं आज की कैंडल हद से ज्यादा बेरिश है, अभी भी बेरिश। और आप देखेंगे एक चिंता की बात क्या है, नीचे आप देखिए वॉल्यूम है, आज देखिए वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, यानी अगर आप पीछे का पास्ट देखेंगे तो उसमें आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम की स्थिति दिखाई दे रही है, अर्थात शेयर जो है बाजार में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ गिरा है, जो इस चीज का सूचक है कि बाजार में आगे इस शेयर में मंदी देखने को मिल सकती है। पर भाईजान ये जो है बाजार है, इसमें कुछ भी हो जाता है, हम सोचते कुछ हैं, कुछ भी हो जाता है, यही इस बाजार की खूबसूरती है। तो आपने देखा कि शेयर जो है इसने आज, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने चार्ट बड़ा कर दिया है, बीच में आज एक गैप भी छोड़ दिया है, नोट कर रहे हैं। देखिए आज की कैंडल, कल की कैंडल देखिए, कल की कैंडल कौन सी थी, इंडिसिसिव डोजी, बौखलाई सी कैंडल, उस कैंडल की नीचे वाली विक देखिए और आज की कैंडल का टॉप देखिए, दोनों में गैप रह गया, तो ये बोलते हैं गैप। अब ये जो गैप रह गया है अकॉर्डिंग टू एमके जो गैप फिलिंग थियरी, ये गैप सूनर और लेटर भरता ही है, तो यानी इसका मतलब इस शेयर में तेजी आ सकती है। पर ये मैं एक बात का क्लैरिफिकेशन कर दूं, ये जो मैं आपको एमके जो गैप फिलिंग थ्योरी कहता हूं, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो बड़े इंडेक्स होते हैं जैसे निफ्टी इंडेक्स हो गया, उसमें तो मैंने देखा है इसके लगने के चांस लगभग 99% होते हैं, पर शेयर वाइज कहना मुश्किल होता है, क्योंकि शेयर क्या होता है बहुत जल्दी अपर और नीचे फ्रीज होता रहता है, जबकि जो इंडेक्स होता है वो बहुत रेयरली अपर या लोअर फ्रीज के सर्किट में लगता है। तो इसलिए शेयर के प्रति हमें पूरी कॉन्फिडेंस तो नहीं होता, हम कह सकते हैं 60 से 70 कह लीजिए 75% तक चांस होता है कि गैप जरूर फिल होगा। आइए अब बात करते हैं इसके MACD चार्ट पे। पीछे ये MACD चार्ट पे अगर आप देखेंगे एक बहुत अच्छा बुलिश क्रॉसओवर बना रहा था और आज वो बुलिश क्रॉसओवर का जो गैप है उसमें खासी जो है गिरावट देखने को मिली और पिछले 3 दिनों से लगातार लाल हिस्टोग्राम बन रहे हैं, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच में लगातार गैप कम हो रहा है। कुछ ना कुछ ये लग रहा है कि भाई शेयर का बड़ा मन कर रहा है कि बहुत दिखा दी तेजी, अब एक बेरिश क्रॉसओवर बना के थोड़ा मंदा दिखाया जाए, क्योंकि शेयरों का आपको पता ही है वो हल्के तेज मंदे होते रहते हैं, ताकि ये बाजार का नियम है। अगर आप अब इसका RSI चार्ट देखेंगे तो इस वक्त RSI जो है वो 51 है, यानी न्यूट्रल की जोन में है। हम ये मानते हैं कि अगर RSI 70 से 80 के बीच होता है तो शेयर जो होता है ओवरबॉट जोन में होता है, और अगर 20 से 30 के बीच में होता है तो ओवरसोल्ड जोन में होता है। ओवरबॉट जोन के बाद माना जाता है अगर ओवरबॉट जोन में शेयर आ गया है तो सूनर और लेटर गिरेगा, और अगर ओवरसोल्ड जोन में आ गया है तो सूनर और लेटर बढ़ेगा। इस वक्त ये बीच यानी 50% के आसपास है, तो काफी न्यूट्रल सी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। आइए अब बात करते हैं बाजार कल की। तो बाजार कल में हम करते हैं एनालिसिस। अभी तक हमारे पास FIs का डाटा नहीं आया, मैं पहले बता दूं, मैं मैडम को इशारा कर रहा था अभी बीच में कि भाई देखो FIs का डाटा आया है, तो मैडम बोली नहीं आया है, तो मैं उसकी इंतजार कर रहा हूं। अगर वीडियो बनाते बनाते तक आ गया तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, नहीं तो फिर क्या करें। आइए अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। भाई आज की कैंडल देखिए आप ध्यान से, कहीं ना कहीं आज आपका इंडिसिसिव डोजी बना है, जिसकी ऊपर की और नीचे की विक लंबी है, बॉडी बहुत छोटी है, बहुत पतली है। ये सीधा सीधा इशारा करती है कि बाजार जो है कंफ्यूज है, बाजार को नहीं समझ में आ जा रहा, इधर जाऊं उधर जाऊं, बोलो तो मैं कहां जाऊं। बाजार इस तरह से सोच रहा है, भाई ऊपर जाऊं नीचे जाऊं, बोलो तो मैं कहां जाऊं। वहीं का वहीं बाजार खुलता है। अगर कैंडल को आप स्टडी करना चाहें, समझिए आज बाजार खुलता है, उसके बाद बुल्स हावी हो जाते हैं, वो बाजार को ऊपर खींच के ले जाते हैं, पर ऊपर वो टिका नहीं पाते, बेयर्स वापस नीचे ले आते हैं और ओपनिंग से भी खासा नीचे ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बुल्स हावी हो जाते हैं, वो बाजार को ऊपर खींचते हैं, ज्यादा नहीं खींच पाते, ओपनिंग से थोड़ा सा ऊपर बंद कर पाते हैं। इसलिए आज की कैंडल बनी हरी पर है वो डोजी इंडिसिसिव।
तो अब अगर आप देखेंगे पिछले 1 2 3 4 5 6 सेशन से लगातार कैंडल ऊपर की बनती जा रही है। आज कैंडल की खास बात यह है कि जो अभी पीछे कैंडल ने एक बड़ा टॉप बनाया था, आप देख सकते हैं आज की कैंडल से एक डॉटेड लाइन जा रही है और पिछली लाल कैंडल को टच कर रही है। उस लाल कैंडल ने जो टॉप बनाया था 10,300 के आसपास, उस टॉप को आज हमारे जो हाई था उसने अच्छे से ब्रीच कर दिया। आज का हाई लगभग 10,400 तो नहीं हुआ पर उसके लगभग पास ही पहुंच गया था। आपको पता होगा फिबोनाची सीरीज जो मैंने आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, उसके अनुसार जो स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट है उसका लेवल 10,600 है और अभी कहीं ना कहीं बाजार उस 10,600 के लेवल से नीचे है और हो सकता है वो उस लेवल को अच्छे से ब्रीच कर दे या गिर जाए। बाकी ये वक्त ही बताएगा। इस वक्त रिट्रेसमेंट तो बाजार खूब दिखा रहा है, बढ़िया दिखा रहा है। अब बात करते हैं एक बार बोलिंजर बैंड की। मैंने उसी को थोड़ा डिफरेंट वे में दिखा दिया है। आप देखिए लगातार कुछ दिनों से आप देखेंगे कैंडलें ऊपर ऊपर बनती जा रही हैं और ऊपर के बोलिंजर बैंड के पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। इस कोशिश में उन्होंने 50 डेज का ईएमए क्रॉस कर दिया है, इसके साथ साथ बोलिंजर बैंड की मीडियन लाइन को भी क्रॉस कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कैंडलों को अगर आप देखेंगे तो वो बुलिशनेस की तरफ इशारा कर रही है। बाकी बाजार हर दिन नए नए रूप बदलता है। ये तो वो है कहते हैं रूप बदलू बाजार, ये अपने नए नए प्रकार के रूप करण दिखाता रहता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे बाजार में कहीं ना कहीं बोलिंजर बैंड की चौड़ाई यानी मुंह की कम होने की कोशिश कर रही है। बीच में फैल गई थी, अब थोड़ा कोशिश फिर लगी हुई है। देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात करें एमएससीडी चार्ट की। पीछे एमएससीडी चार्ट में आपने देखा था एक बेयरिश गैप बना, एक बेयरिश क्रॉसओवर बना था, पर वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। खट से उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर बन गया है और वो लगातार अभी और बुलिश होता जा रहा है। आज का आप नीचे देखिए हिस्टोग्राम कल और के हिस्टोग्राम से बड़ा है, यानी कहीं ना कहीं आज एमएससीडी लाइन और सिग्नल लाइन का गैप बड़ा है, यानी एमएससीडी चार्ट पे हमारे को बुलिशनेस का एहसास हो रहा है। आइए बात करें आरएसआई की। आरएसआई जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 70 से 80 के बीच ओवरबॉट जोन होती है। इस वक्त आरएसआई जो है लगभग 66 हो गया है। उसका बड़ा दिल कर रहा है कि मैं 70 क्रॉस करके ओवरबॉट जोन में घुस जाऊं और हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको मुबारकबाद देंगे। हम उसको कह रहे हैं भाई घुस जाए, एक बार ओवरबॉट हो ही ले ताकि बाजार गिरे तो फिर ठीक से गिरे। तो लग रहा है आरएसआई चार्ट के ऊपर बाजार काफी स्ट्रांग है। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई आपके सामने ऑप्शन चेन एनालिसिस आ गई है। ये जो ऑप्शन चेन है इसकी जो एक्सपायरी है वो 25 जून की है। 25 जून के बाद हम जुलाई की सीरीज की चर्चा किया करेंगे। आपके सामने सारा का सारा चार्ट आ गया है। अगर आप देखेंगे कि बाजार में जो है अभी जो सबसे ज्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो 10,500 के लेवल पे है और 11,000 के लेवल पे है। दोनों ही लेवल्स पे देखेंगे ओपन इंटरेस्ट खासा बड़ा है और 10,000 और 9,500 पे घटा है। तो ये साफ इशारा कर रहा है कि जो ट्रेडर्स हैं उनको लगता है, यानी बाजार को लगता है कि कहीं ना कहीं 10,500 और 11,000 बहुत ज्यादा कहते हैं ना रेसिस्टेंस का पॉइंट है। तो 10,500 काटने के लिए बाजार को बड़ा जोश अपने अंदर लाना पड़ेगा और 10,500 काटेगा ही तभी वो अपना जो स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट है वो 10,600 वाला तभी उसको पकड़ पाएगा। आइए अब बात करते हैं पुट की। अगर पुट का डेटा देखेंगे तो उसमें जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है उसमें खासा परिवर्तन आ गया है। मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट अभी तक 9,000 का लेवल था पर आज झंडे गाड़ दिए गए हैं। 9,000 से उछलकर, शब्दों में ध्यान दें, 9,000 से उछलकर 10,000 पर आ गया है। 9,000 पे आज भारी गिरावट देखने को मिली ओपन इंटरेस्ट में, यानी कहीं ना कहीं पुट अनवाइंडिंग हुई है भयंकर तरीके से 9,000 के लेवल पर। यानी लगभग अगर आप ध्यान से देखें ये 14 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो हैं क्लोज हुए हैं और जबकि 10,000 के लेवल पर अगर आप ध्यान से देखें 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। 9,500 के लेवल पे भी अगर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट में कमी आई है, यानी साफ नजर आ रहा है कि जो पुट है उसकी 8,000, 8,500, 9,000, 9,500 सभी पर पुट अनवाइंडिंग हुई है। केवल 10,000, 10,500 और थोड़ी सी 11,000 के लेवल पर पुट की नई राइटिंग हुई है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर के लेवल पे पुट लिखी जा रही है, नीचे के लेवल पे पुट बाइंड ऑफ हो रही है। यह साफ इशारा करता है बाजार तेज है। इस वक्त अगर हम चार्ट को देखें तो बाजार 10,000 और 10,500 के बीच की
क्लोजिंग इस एक्सपायरी पे दिखाता नजर आ रहा है, पर सावधान, बाजार की यही खूबसूरती है, मौके के हिसाब से रंग बदल देता है। अब बात करते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन आप ध्यान से देखेंगे 10,000 पर मजबूत 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 होता जा रहा है, और सेकंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पेन कल तो था 9,000 पर, आज हो गया 9,500 पर। इसका मतलब साफ है कि जो हमारा मैक्सिमम पेन है, बाजार कहीं ना कहीं 10,000 के लपेटे में अपनी क्लोजिंग दिखाएगा। इस तरह से थियरी ऑफ मैक्सिमम पेन हमें इशारा कर रही है। तो एक बार मैडम ने देखा है, देख लेती है, डेटा है, देख लेती है मैडम, एक बार डेटा आ गया तो मैं FIs की बात कर लेता हूँ, वीडियो को पॉज करके फिर निकाल लेता हूँ डेटा, नहीं तो आज इसको मिस कर देंगे। हैं भाई, FIs का डेटा अभी तक नहीं आया, इस वक्त जो 7:20 है, काफ़ी इंतजार किया मैंने, वो नहीं आया, तो आज हम FI के डेटा की चर्चा नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आ गया होगा। वीडियो का मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मेरे यूट्यूब के सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम मेंबर बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन आ रहा है, उसको दबा दीजिए, सबके पर्क्स आपको नजर आएंगे, और उसके बाद आप मेंबर बन सकते हैं। प्लैटिनम में मैं सारे FNO के ट्रेड्स करता हूँ। आज मैंने FNO में काफ़ी अच्छी पोजीशनें ली थी, तो और कल मैं वाइंडिंग करूँगा, क्योंकि आपका जो है इस महीने की एक्सपायरी आ रही है, तो सारे जो अपने ट्रेड्स हैं नॉलेज के लिए आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहें तो उसके लिए जो फ़ोन नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको यूज़ करिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, मेरे टीम से बात करिए, वो आपकी मदद करेगी। व्हाट्सएप पे 2 प्लान है, एक सफ़ायर और एक रूबी। सफ़ायर में सब कुछ है, कैश एंड कैरी, म्यूचुअल फंड, और रूबी में जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन भी है। और इसके अलावा अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना हो, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना हो, तो सबके रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। और इसके साथ साथ मेरा ऊपर आ रहा है टेलीग्राम चैनल का लिंक। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया तो आपकी लाइफ जिंगा लाला, नहीं किया तो आपकी लाइफ ढीला डाला। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे अपडेट्स लाता हूँ। सैटरडे संडे थोड़ा ढीला रहता हूँ, अदरवाइज मंडे टू फ्राइडे, आज भी देखिए होगा आपने सारे गुड मॉर्निंग ढेरों अपडेट्स आए थे। और इसमें पोल भी सोच रहा हूँ, कल मैंने ग्लेनमार्क का इसमें पोल लगाया था, मैं उसकी चर्चा करना भूल गया, फिर करेंगे उसको। और इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप जो है स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत तरक्की करें।